नहीं देखिए अब ऐसा, बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में चला जाता मैं है। आपकी बात से सहमत हूँ और ऐसे उदाहरण हम बहुत से हमारे सामने हैं। हाँ। परंतु देखिए अनुज सैनी के केस में ऐसा नहीं होगा। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। आप अब से 5 साल बाद या 10 साल बाद भी अगर आप कहीं मुझे मिलोगे तो आप मुझे भारतीय जनता पार्टी में ही अपनाओगे, चाहे पार्टी ने मुझे कुछ दे या ना दे। गौरव गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो निर्दलीय लड़े। अच्छा, कारण क्या होता है ऐसा कि भाई पार्टियां जिनको टिकट दे रही हैं, मतलब मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ। पार्टियां जिनको भी टिकट दे रही हैं, जनता उन पे भरोसा नहीं कर रही है, और भरोसा कर रही है जनता इंडिपेंडेंट पे। आदमी जो डिसीजन है वो भावनाओं में बह के ले लेता है। नहीं, आदमी डिसीजन गलत ले रहा है या फिर पार्टियां गलत ले रही हैं नहीं, डिसीजन? पार्टी तो देखिए बड़ा सोच समझ के अपना तो प्रत्याशी चुनती पार्टियां है। भी तो गलत डिसीजन ले सकती हैं सर। नहीं, पार्टियां भी हाँ। अगर हम जन भावनाओं को देखें तो जन भावनाएं तो साफ तौर पे बता रही हैं कि भाई तुम जिसको टिकट दे रहे हो उसके अगेंस्ट में हम हैं। कभी कभी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गौरव गोयल जी भी आए थे, मीटर लेकर के पूरा उन्होंने नापा था। वो आए थे जल निकासी की समस्या को लेकर के, जल निकासी की समस्या का वो भी उन्होंने भी आईआईटी का जिक्र किया था, सीबीआई का जिक्र किया था। पार्षदों और मेयर का लाइजनिंग मतलब ठीक से आपस में संवाद विचारधारा या संवाद नहीं बन पाया। और कुछ कामों के प्रति ठेकेदारों के प्रति भी मतलब कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े रहे वहाँ पे। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं रुड़की नगर निगम को लेकर के। कल हमने आपको बताया था कि क्या रुड़की नगर निगम ओबीसी हो सकती है। अब ओबीसी होगी तो दावेदार भी होंगे, दावेदारी भी करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, या कोई ना कोई जीतेगा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी होगी या नहीं होगी। तो हमने सोचा कि भाई ओबीसी मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं हुसैनी, जो उनसे बात कर लेते हैं, अब पूछ लेते हैं कि भाई ओबीसी होने की संभावनाएं कितनी हैं, और अगर वो संभावनाएं दिखती हैं तो उसमें आप कितनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो अनु सैनी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले जो लिस्ट जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, क्या लगता है आपको बिल्कुल फाइनल लिस्ट है, या क्योंकि कहीं भी कोई सिग्नेचर अथॉरिटी नज़र नहीं आई जहां पे किसी ने साइन किया हो? देखिए अखिलेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल से अपने सभी देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो आपका सवाल ये है कि ये लिस्ट के ऑथेंटिक है या नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि लिस्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। हाँ। बट मतलब मेरा मानना है कि ये सीट जो है ओबीसी रिजर्व होनी चाहिए रुड़की नगर निगम। और ये ऐसी संभावनाएं आपको दिख रही हैं? ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। लास्ट टाइम भी जब लास्ट चुनाव हुआ था तब भी ओबीसी की संभावनाएं थी, पर हमारा रुड़की का चुनाव लेट हुआ, उत्तराखंड से बाद हुआ। जी। पूरे उत्तराखंड के जब निकाय चुनाव उसके अलग हुआ तो फिर तब वो जनरल हुई, तो मुझे ऐसी संभावनाएं लग रही है। तो जो सूची में भी मैंने देखे 36% के अराउंड में अराउंड ओबीसी का जो आरक्षण दिख रहा है, तो अगर हम उसी को आधार मान लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि पिछले 3-4 योजनाओं से जब नगर पालिका रही है 2 बार और अब नगर निगम के भी चुनाव 2 बार हो चुके हैं, तो अब की बार सीट जहाँ तक है ओबीसी रहनी चाहिए, ताकि ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व यहाँ पे रुड़की नगर निगम से हो। और सीट ओबीसी होनी चाहिए। अगर सीट ओबीसी होती है तो आप भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं उसमें? देखिए मैं पिछले 19-20 वर्षों से जी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जब भी मुझे मतलब मेरे लायक जो काम समझा, मुझे वो कार्य दिया, मुझे वो दायित्व दिया, मैंने उसका पूरी तरीके से निर्वहन किया। और अब वर्तमान में मेरे पास ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारी है। तो देखिए महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं तो होती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, मेरा संगठन, मेरा नेतृत्व मुझ पे विश्वास जताता है तो मैं ज़रूर उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन रुड़की नगर निगम की बात करें, रुड़की की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो इतिहास इसका पार्टी बेस तो रहा ही नहीं, रहा ही है निर्दलियों का। देखिए ये बात में आपकी ठीक है। मैं मानता हूँ कि पिछले 4 चुनाव से भाई बैक टू ऐसे बैक। ही हर बार निर्दलीय जीतते हुए आए हैं। तो परंतु मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी रुड़की की जनता है ना, उन्होंने भी उनके साथ भी छल हुआ है। मतलब उन्होंने विश्वास तो किया निर्दलीय पे, हाँ। परंतु छल इन द सेंस किस बात पे हुआ। राज्य में सरकार तो है, सपोज करिए कि कभी कांग्रेस की आई, कभी भाजपा की आई। अब निर्दलीय होने के नाते मैं समझता हूँ कि वो लाइजनिंग नहीं बिठा पाए जो यहाँ के मेयर थे। लेकिन 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 जो
अगर निर्दलीय जीतता है, जाता तो सत्ता दल के पार्टी में ही है ना। नहीं जाता तो है। अब आप पिछली बार देखिएगा, हाँ। गौरव गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो निर्दलीय लड़े और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। पर मेरे समझता हूँ कि शायद कुछ समय के लिए ही शायद उनका आना हुआ, कुछ फिर उसका दोबारा से फिर वो अपना निर्दलीय ही रहे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो हमारी रुड़की नगर निगम की जनता है उनको नुकसान उठाना पड़ता है कि पर मुझे अब की बार विश्वास ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय दल से है जो भी प्रत्याशी रहेगा, तो जो रुड़की की जनता है अब की बार उसको अपना मेयर बनाने जा रही है। अच्छा, कारण क्या होता है ऐसा कि भाई पार्टियां जिनको टिकट दे रही हैं, मतलब मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ। पार्टियां जिनको भी टिकट दे रही हैं, जनता उन पे भरोसा नहीं कर रही है, और भरोसा कर रही है जनता इंडिपेंडेंट पे। भले ही वो किसी पार्टी से बगावत करके लड़ रहा हो, भाई वो कांग्रेस का व्यक्ति बगावत करके लड़ रहा हो जी जी इंडिपेंडेंट, जी जी या बीजेपी का व्यक्ति है वो जो बगावत करके इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो, भरोसा जो इंडिपेंडेंट पे जनता कर ले रही है, लेकिन पार्टी के द्वारा दिए गए जो जिनको टिकट दिया गया उस पर भरोसा ही नहीं कर रही जनता। देखिए कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बन जाते हैं कि कुछ आदमी जो डिसीजन है वो भावनाओं में बह के ले लेता है। नहीं, आदमी डिसीजन गलत ले रहा है या फिर पार्टियां गलत ले रही हैं नहीं, डिसीजन? पार्टी तो देखिए बड़ा सोच समझ के अपना तो प्रत्याशी चुनती पार्टियां है। भी तो गलत डिसीजन ले सकती हैं सर। नहीं, पार्टियां भी, हाँ। अगर हम जन भावनाओं को देखें तो जन भावनाएं तो साफ तौर पे बता रही हैं कि भाई तुम जिसको टिकट दे रहे हो उसके अगेंस्ट में हम हैं। कभी कभी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि पार्टियों से भी कोई चूक हो जाती है प्रत्याशी को मतलब अपना प्रत्याशी घोषित करने में, परंतु ऐसा वैसे नहीं होता। पार्टी बहुत सोच समझकर उसका फीडबैक लेकर सर्वे कराकर तभी पार्टी, क्योंकि देखिए मैं अपनी पार्टी का मैं अपना मुझे मतलब पार्टी का सर्वे ठीक होता नहीं है। देखिए मैं अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बताऊं, देखिए एक मिनट आपके लूंगा। हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। मेरी भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन चुनाव लड़ता है, एक विचारधारा चुनाव लड़ती है। तो इसलिए बड़ा सोच समझकर हमारी जो पार्टी है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। तो हाँ, कभी ना कभी कुछ ऐसा, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रह जाते हैं कि हम लोग उसको मतलब थोड़ा क्लेरिफाई नहीं कर सके, तो ऐसा कुछ मतलब हो गया। नहीं तो पार्टी बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है अपने उम्मीदवार को बनाने में। ये सारे सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर पार्टी, चूंकि आपने बोला कि भाई ओबीसी होने चाहिए चुनाव, 19 साल का मेरा पूरा काम है, बिल्कुल। तो पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ कि 1% हम मान लेते हैं कि ना हो जाए, चूंकि निर्दलीय का इतिहास रहा है, निर्दलीय व्यक्ति जीत रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ना हो जाए तो आप भी निर्दलीय लड़ करके चुनाव लड़ेंगे? नहीं देखिए अखिलेश जी, क्योंकि मेरा इतिहास में बता भाई, नहीं मैं समझ रहा हूँ हमेशा आपकी पास्ट बात। एक्सपीरियंसेस से देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेता है कोई व्यक्ति। जी जी, नहीं मैं देखिए आपकी बात को खैर मैं मानता हूँ कि ठीक कह रहे हैं आप, अभी इतिहास तो ऐसा रहा है। हाँ। परंतु मैंने अपने अंदर जब से मैंने मतलब राजनीति में अपना कदम रखा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी मान के नहीं उसको ज्वाइन किया, उसको विचारधारा एक समझ के ज्वाइन किया है, और वो विचारधारा मैंने अपने अंदर अपनाई है। तो देखिए पिछले प्रत्याशियों ने जो कुछ करा हो, मैं उस बात को नहीं मानता, परंतु पार्टी मुझे टिकट देती है तो ठीक है। इन केस पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, मैं हर तरीके से कंधा मिलाकर उसके लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सब कुछ इस संगठन के लिए जो कर सकता हूं मैं करूंगा। देखिए आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि भाई विचारधारा के वजह से आप जो है पार्टी से जुड़े हुए जी हैं। जी बट बात यह है कि ये जो विचारधारा है, मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं जिस भी दल में हों, ठीक है, हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ। कांग्रेस का व्यक्ति भी कहता है मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ, बीजेपी का व्यक्ति कहता है मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये विचारधाराएं बदल जाती हैं तत्काल। नहीं देखिए और ऐसा, बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में चला जाता मैं है। आपकी बात से सहमत हूँ और ऐसे उदाहरण हम बहुत से हमारे सामने हैं। हाँ। परंतु देखिए अनुज सैनी के केस में ऐसा नहीं होगा। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। आप अब से 5 साल बाद या 10 साल बाद भी अगर आप कहीं मुझे मिलोगे तो आप मुझे भारतीय जनता पार्टी में ही अपनाओगे, चाहे पार्टी में मुझे कुछ दे या ना दे अपना। चलिए, ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव। अच्छा, एक सवाल आपसे कि क्या ये रुड़की नगर निगम का चुनाव पूरे उत्तराखंड के चुनाव के साथ होगा, पूरे उत्तराखंड में जितने भी नगर निकाय हैं उसके साथ होगा, या संभावनाएं हैं कि इसका बिल्कुल अलग हो? देखिए ये सारा तो अभी जो हमारी राज्य सरकार का अधीन जो अपना डिपार्टमेंट है वो देखेंगे अभी तो और अभी इसके बारे में मैं आपको सही तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है कि ये पूरे उत्तराखंड के साथ होगा या इसका अलग से बाद में होगा।
पर अगर 7 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसमें अपना संभावना रहेगी कि पूरे उत्तराखंड में जो हमारा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है, तो हम सभी इकट्ठा चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी झोली में अच्छा, जाए। उत्तराखंड में बीजेपी का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए तो बना हुआ तो किस आधार पर बोल रहे हैं आप? देखिए भारतीय जनता चुनाव हो गए हैं, डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं अभी तक कि चुनाव आप जीत गए। देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, मैं आपको बताऊं। हाँ। और अभी हमने विधानसभा में आपने देखा, हमने इतिहास दोहराया और दूसरी बार हमारे उत्तराखंड के अंदर सरकार बनी। देश में आप देख रहे हैं, देश में हम तीसरी बार प्रधानमंत्री जी, फिर से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में भी निकाय चुनाव में हम लोग बहुत अच्छे मतलब बहुमत से यहाँ पर विजयी रहेंगे। ये लोकसभा में क्या होने वाला है? लोकसभा में 100% अब कितनी सीटें? देखिए 400 पार का हमारा नारा है। कितनी सीटें हैं? 400 हरिद्वार अरे मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में कितनी सीटें? उत्तराखंड में 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5 सीटें हम कमल खिला एक के भी नहीं देने हार रहे वाले। आप? एक भी नहीं हार एक रहे भी हैं। नहीं? एक भी नहीं हार रहे हैं। अच्छा, और हरिद्वार लोकसभा की बात करूं मैं? हरिद्वार लोकसभा का जो कमल का फूल है, ये भी हम प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं। आप 4 जून को देखना। 5 लाख तो पार नहीं हो रहा ना? हाँ देखिए 5 लाख पार, तब मैं ये आप कह सकते हैं कि 5 लाख पार नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 लाख पार इसलिए नहीं हो रहा है हाँ। कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहा है। इल- परंतु वोटिंग परसेंटेज आप ये मत समझिए कि भाजपा का ही कम रहा है। हाँ। अगर वो कहीं ना कहीं अगर भाजपा का भी कम रहा है तो कांग्रेस का भी कम रहा है। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज भाजपा का कम हुआ है, बताया ये जा रहा है, बहुत से लोगों ने आरोप ये लगा दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया। नहीं नहीं बहुत ऐसा अलग अलग टीम थे, वो नहीं नहीं, गए नहीं, देखिए वोट ऐसा नहीं है। मांगने। हाँ देखिए ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, कार्यकर्ताओं ने काम किया, परंतु हाँ अति आत्मविश्वास में इतना हो सका है कि वो घर से उस वोटर को वहाँ तक ले जाने में थोड़ा सा हमसे कहीं ये चूक रही है कि क्योंकि हम लोग बहुत कि 400 पार, 5 लाख पार, हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में रहे। हाँ। परंतु फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5 जून को आप देखना, हम बहुत भारी मतों से ये रुड़की हरिद्वार लोकसभा जीतने जा रहे हैं। चलिए, और आखिरी सवाल, इस विषय को लेकर के हालांकि मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा कि भाई रोड मैप क्या है रुड़की नगर निगम को लेकर के, क्योंकि रोड मैप भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा कोई काम आप बता सकते हैं जो कि आपको लगता है कि रुड़की नगर निगम में होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए और वो बहुत बेहतर हो सकता है? देखिए अखिलेश जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी छूटी, जैसे निर्दलीय मेयर बने यहाँ पे, तो उसका हमें उचित लाभ, जैसे अब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। अगर यहाँ की मेयर, यहाँ का जो मेयर है अगर भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार मैं समझता हूँ कि हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमको मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ करा सकते हैं। और ख़ासकर आपने मुद्दों की बात बताई, मैं कहूँगा एक जल निकासी का बहुत बड़ी एक हमारे रुड़की नगर निगम में समस्या है। तो मेरा देखिए अपना मानना है कि सबसे पहले इसका उचित प्रबंध होना चाहिए। और उसका उचित प्रबंध के लिए हम लोग इसका क्योंकि हमारे आईआईटी, हमारे सीबीआरआई, बहुत बड़े बड़े ऐसे हमारे पास संस्थान है रुड़की में, तो वहाँ के साइंटिस्टों के माध्यम से हम इसका एक प्लान तैयार करा के, एक बार तो देखिए लोगों को समस्या होती है जब खुदता है कोई समस्या, एडीबी की तरफ से लाइनें डली, शहर पूरा खुदा, परंतु उसकी सुविधा अब अगले कई साल तक लोगों को होती रहेगी। तो ऐसे ही हम इस तरह कोई प्लान करें कि जो जल निकासी की हमारी दिक्कत है रुड़की शहर की, इसका समाधान हो। क्योंकि नदी हमारे पास में स्वर्ण नदी बहती है, तो कहीं जो हमारा बरसात का पानी है कि वो नदी में जा सके अपना। तो ऐसा कुछ मेरा है कि भविष्य में मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर मैं ना बनूं तो कोई और भी बने तो वो इस चीज़ के लिए। लेकिन समस्या तो ये है कि गौरव गोयल जी भी आए थे, मीटर लेकर के पूरा उन्होंने नापा था, वो आए थे जल निकासी की समस्या को लेकर के। जल निकासी की समस्या का वो भी उन्होंने भी आईआईटी का जिक्र किया था, सीबीआरआई का जिक्र किया था, बट एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल नहीं पाया इन 5 सालों में। देखिए गौरव गोयल जी का मैं समझता हूँ कि वही उनका जो चूंकि कार्यकाल, उनका सवाल इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जी जी भारतीय जी जनता पार्टी नहीं से नहीं कुछ समय तक अलाइन तो थे नहीं ना। बिल्कुल कुछ समय के लिए हाँ, कुछ समय बहुत थे ना, मतलब अच्छा, पर वो समय भी उनका ऐसा रहा भाई कि कांग्रेस में तो नहीं गए ना वो। जी 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 कांग्रेस में तो नहीं गए। नहीं कांग्रेस में तो नहीं गए, बिल्कुल गए तो निर्दलीय बीजेपी, निर्दलीय रहे। मैं आपके गए तो बात बीजेपी में जी ही, जी जी और या तो इंडिपेंडेंट बने रहे। कांग्रेस में जब वो नहीं गए तो विचारधारा हम समझ सकते हैं वही है, और जब वही है तो फिर वो सपोर्ट क्यों नहीं मिला, काम क्यों नहीं हुआ, होता क्यों नहीं है? जी पिछला जो ये टर्म रहा है नगर निगम का, आपने भी देखा होगा कि ये ज़्यादातर नगर निगम में मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा पिछली बार भी नहीं हुआ, पालिका के टाइम पे भी नहीं हुआ कि पार्षदों और मेयर का लाइजनिंग मतलब ठीक से आपस में विचारधारा या संवाद नहीं बन पाया। और कुछ कामों के प्रति, ठेकेदारों के प्रति भी मतलब कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े रहे वहाँ पे
तो मतलब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि गौरव गोयल जी उन्हीं चीज़ों में उलझे रहे और वो उस चीज़ को जो चाहते थे वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो भी आगे इन पूरे 5 साल के लिए मेयर बने तो वो इन जो छूटे हुए कार्य कर या जो जरूरी कार्य कर है मतलब कार्यक्रम है जनहित में उनको कराने का प्रयास करेंगे बिल्कुल। चलिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे विषयों को लेकर के हमने टच किया, लेकिन रुड़की नगर निगम को लेकर के मैं यह कहूं कि जितनी भी नगर निगम है, हर नगर निगम को लेकर के हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, विजन को भी समझेंगे, प्लान को भी समझेंगे, आइडियोलॉजी भी समझेंगे और आइडिया को भी समझेंगे। आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद अखिलेश दोस्तों, जी। आप जो अनुज सैनी जी ने जो बातें कही हैं उसे लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अगर कोई कुछ भी बात है अगर आपके मन में है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।